नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बेडरूम में अपने बेड के बारे में। ख़ास तौर से जो भी बेड है घर में, चाहे वो बेडरूम का हो या कहीं और का, लेकिन साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस पर हम बैठते हैं, लेटते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो साफ़ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है डस्टिंग। तो रोज़ के रोज़ कम से कम 5 मिनट अगर हम दें अपने बेड को, थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई में हल्की-सी डस्टिंग कर दें, तो इस पे धूल-मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जमेगी और है ना, ये साफ़ भी रहेगा। जो भी दाग धब्बे जैसे चाय, कॉफ़ी वग़ैरह के वैसे तो नहीं पीना चाहिए, पर फिर भी अगर इंक के या कुछ ही किसी भी चीज़ के जैसे चॉक वग़ैरह या कोई धूल-मिट्टी, आंधी वग़ैरह भी आती है या दरवाज़ा खुला भी रहता है तो धूल-मिट्टी आती है, जो हमें दिखती नहीं है। तो उसे अगर हम साफ़-सफ़ाई डस्टिंग करते रहेंगे तो पुछता रहेगा, वो साफ़ हो जाएगा और हमारा बेड एकदम क्लीन दिखेगा। तो केवल बेड ही नहीं, आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी भी डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे बेड की नहीं, जैसे आपकी बेड के पास अलमीरा हो, टेबल हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि पूरा बेडरूम ही हमें साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा बेड भी अच्छा दिखेगा। केवल साफ़ चादर बिछा लेने से कुछ नहीं होगा। एक अच्छे गीले कपड़े से आप रोज़ 5 मिनट भी देंगी ना डस्टिंग में, तो वो साफ़ दिखता रहेगा। इसके अलावा हम साफ़-सफ़ाई तो करते ही हैं, अपने बेड की, अलमारी की भी करें, अपनी टेबल की भी करें और जो भी हमारे कमरे में चीज़ें मौजूद हैं, उन पे एक-एक बार बस हाथ फेर दीजिए जल्दी से, तो 5 से 10 मिनट में सारी साफ़-सफ़ाई हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो हमें करना है ना, वो ये कि अगर स्टेप ये है कि अगर हम चाहते हैं हमारा बेड साफ़ सुथरा रहे, तो हमारे जो गद्दे होते हैं ना, उनकी कवर ज़रूर बनाने चाहिए। चाहे वो बेड बाज़ार से ख़रीद लीजिए कवर, या फिर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। तो ये कवर बहुत ही आसान होते हैं बनाना। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अपने वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और इसके अलावा ये जो बेड के कवर होते हैं ना, देखिए आप, ये मैंने चादर से बनाए हैं, डबल बेड की ही चादर से कवर बनाए और कितने अच्छे लग रहे हैं ये। बिल्कुल, तो खाली आप चद्दर हटा दीजिए और इन चादर को हटाकर पूरे दिन रखेंगी और खाली ये कवर में भी दिखेंगे। ऐसे ही रखे रहेंगे दिन भर, तो अगर बच्चे ऊधम भी मचाएँगे ना, तो बिल्कुल अच्छी लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई चादर ही बिछी हुई है। आपको अलग से कोई चादर बिछाने की या प्रोटेक्टर शीट बिछाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए, ये मैंने अपने जो कवर है ना, ये मैंने हर कमरे के गद्दे पर लगा रखे हैं। मैंने चादर से ही बनाए हैं घर में ही, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा टिप है ना, वो ये है कि आप एक रफ़ सी चादर दिन में बिछाकर रख दीजिए, जो दिखने में अच्छी लग रही हो, भले ही वो कटी-फिटी हो, थोड़ी-सी ख़राब हो, डैमेज हो, तो चलेगा। देखिए, ये मेरी भी डैमेज चादर है, लेकिन इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये दिन में बिछा ली है। आप कोई सी भी बिछा सकते हैं। तो मैं ऐसी जो ख़राब चादरें हैं ना आपकी, वो आप इस तरीके से रख लीजिए, 1 या 2 चादर, जो अदल-बदल कर आप बिछा सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ कभी-कभी, क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या बच्चे ज़्यादा ऊधम मचा रहे हैं तो कर सकते हैं। ये आप अपने ऊपर देख लीजिए। और इसके अलावा क्या है ना, कि आप समय-समय पर जो चादर है, उसको धोने के लिए रख दीजिए। हर 2 दिन बाद भी आप जैसे वॉशिंग मशीन लगाते हैं, उसमें सिर्फ़ एक बार घुमाकर चादर रख लीजिए। तो ये आपको अगर करेंगे ना, तो आपका बेड एकदम साफ़ रहेगा, क्योंकि मैं तो हर 2 दिन बाद चादर बदलती ही बदलती हूँ। और एक बार चादर घुमा दीजिए हर 2 दिन बाद, तो और नई चादर बिछा दीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बेड एकदम साफ़ रहेगा और अच्छा रहेगा, और चादर धोने में ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा भी लगता है। उसके बाद अगला जो टिप है, वो ये है कि आप ना बेड जब बनाएँ, तो उसके बाद किसी भी बच्चे को उस कमरे में आने ही ना दें, और उनसे कहें कि वो बाहर ही खेलें। इससे क्या है, वो एंटर नहीं होंगे, और एंटर नहीं होंगे तो उस कमरे को बिगाड़ेंगे भी नहीं। तो इससे आपका कमरा एकदम साफ़-सुथरा बना रहेगा और अच्छा भी लगेगा। अगला टिप ये है कि आप बेड पर कभी ना खाएं और ना ही किसी को खाने दें। बच्चों में ये आदत डालें कि वो हमेशा बाहर कमरे में खाएं, डाइनिंग टेबल पर खाएं।
इससे आपके बेड पर बैठकर खाने की आदत भी नहीं पड़ेगी किसी को और वो साफ़ भी रहेगा। तो ये कैसे लगे आपको सारे टिप बताइएगा और अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।